हो गया और मुझे यहाँ इतना सुंदर प्रोग्राम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितना सुंदर है। दीदी का नाम मीरा है। मीरा दीदी ने सभी अपने स्नेह के आगोश में हम सबको बुलाकर बाबा हमारा कैसा है उसको प्रत्यक्ष किया है। पूर्व में नंदाबेन सुना रही थी, सचमुच प्रमाण वो दे सकता है जो उसके साथ रहता है। साथ वाले अगर ऐसा सर्टिफिकेट देता है तो समझ लो ये कोई सामान्य आदमी, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। इतना सुंदर बाबा के जीवन का और अपने जन्मदिन 75वां अमृत महोत्सव और गोल्डन जुबली सेवाओं की इस सुंदर संगम में हम सभी उपस्थित हुए। तो मैं सबसे पहले बाबा की तरफ से और मधुवन मुख्यालय माउंट आबू दादियों की तरफ से, सर्व मधुवन निवासियों की तरफ से आपका स्नेह है। उन सबको आप तक पहुंचाने के मुझे सक्षम पाया। मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूं। तो इस तरह मीरा दीदी, हमने मीरा की कथाएं गीत बहुत सुना है, लेकिन आज बाबा ने सुंदर बात कही। उसने उसको सुंदर तरीके से जीवन जो जिया है, बाबा ने बहुत सुंदर बात एक कही कि 3 चीजें जब एक जीवन में एक साथ जुड़ जाता है वो जीवन अमृतमय बन जाता है। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में था, हेड, हार्ट और हैंड, तीनों में अगर समानता है, जो दिल में है वो मस्तिष्क में है, जो हाथ में है दान का, ये तीनों चीजें अगर हमारे साथ है उसको कहते हैं प्रभु रतन, और वो साक्षात हमारे सामने है। तो ऐसे दिव्य विभूति का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है कि उनकी जीवन यात्रा जिस तरह से मैं अभी सुन रहा था, मुझे लगा कि सचमुच कितने सारे पेपर आए होंगे, लेकिन उसने पेपर नहीं समझा। तूफान आए होंगे, लेकिन उसने अपने जीवन से बाबा की साथ रखते हुए तोहफा में परिवर्तन कर दिया और सदा निरंतर एक रस होकर आगे बढ़ते रहे। और जो एक रस स्थिति में जो आगे बढ़ा है, तब इतने सारे ब्राह्मणों का दिल से दुआ निकलती है, और यह आज ये दर्शाता है। उसका 75वां जन्मदिन दीदी का, और मुझे यहाँ बताया गया कि इस क्षेत्र में 27 सेंटर है और 27 सेंटर में 75 टीचर्स हैं, और इनसे निकली हुई कई सारी टीचर्स हैं। तो ऐसे दुआओं के पात्र, बाबा के दिल में बसने वाली दीदी और राजयोगिनी मीनाक्षी दीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जलगांव के क्षेत्र को बहुत ही सुंदर बगीचा सजाया है। तो मैं, बाबा भी ऊपर देखकर हर्षाता होगा। कहते हैं जहाँ दिल है और जहाँ प्यार है वहाँ बाबा भी यहाँ उपस्थित होगा। जहाँ बच्चे हैं तो बाबा भी उसको देख रहा होगा।
बाबा भी ऊपर से पुष्प वर्षा बरसा रहा होगा। तो बहुत सुंदर, मुझे लगता है आज का माँ वाक्य सुनते हुए हम सब इतनी महान विभूति के साथ स्टैंडिंग अविएशन दे, सब खड़े होकर दीदी का सम्मान पूर्वक बाबा से दुआएं दे। मैं ऐसी आप सब खड़े होकर कि उसकी वो पात्र है, और सभी बाबा को याद करते हुए दीदी की ये शुभकामना करें कि तुम जियो हजारों साल, यूं ही महफिल सजती रहे, हम ऐसे ही मिलते रहे। थैंक यू। बैठे। तो कहने का भाव ये है कि हम सभी बाबा के बच्चे। सुंदर नाटिका आप लोगों ने देखा होगा, हमारी पुरुषार्थी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन है 3 चीजें। बाबा ने हमने प्यार से बुला लिया, हमारी लड़ाई है बराबर की। एक तरफ वो है, एक दृश्य मैं सुनाना चाहता हूं इस समय, आप लोगों को ये मदद करेगा। आप लोगों ने सबने रामायण देखी होगी, देखी है सबने रामायण। देखो, राम और रावण का युद्ध हो रहा था, दोनों का एक ही मकसद था, एक ही मकसद, एक दूसरे को मारना, युद्ध में विजयी होना। दोनों पोस लाओ, ये रावण है, ये राम है। अब उस दोनों को आपके मन मस्तिष्क के सामने लाओ, दोनों का पोस देखो, काम एक है, मकसद एक है, लेकिन दोनों का बिहेवियर कैसा है। ये रावण हमेशा कैसा बिहेव करता है, और ये राम कैसे बिहेव करता है। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कितना ये उकसाता था कि भाई तू है लंगोटी धारी, तुमको पता नहीं मैं लंकेश्वर हूं, 1 सेकंड में तेरे को उड़ा दूंगा। लेकिन इधर राम सदा ही उसके प्रति शुभ भावना रखते हुए कहता था, हे लंकेश तू शरण में आ जा, तेरी भी सदगति हो जाएगी। दोनों का काम एक है, लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप में आते हैं तो इधर दिव्य मुस्कान है और इधर क्रोध की जलता हुआ रावण है। बस यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। आपने भी ऐसे कई मौके आए होंगे अपने स्मित बाबा की याद में स्मित करते करते इतनी लंबी यात्रा आपने पूरी की है। तो मैं ऐसे राजयोगिनी मीरा दीदी के प्रति इस सुंदर अवसर पर बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक देता हूं, और आप सभी ये 3 चीजों को याद करते हुए, ब्राह्मण माना 3 बड़े शत्रु है, उससे अगर हम पार हो गए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक है आलस, वो बच्ची बता रही थी, हम बहानेबाजी बहुत करते हैं, है ना, बहानेबाजी। उसकी कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, छोटा बच्चा भी सीख जाता है। वो सब कहाँ से सीखते हैं? अपने मम्मी पापा से। वो जैसे करते वो ग्रास्प करते। तो हम अपने बिहेवियर में ऐसे कोई छोटी मोटी बातें हैं उसको निकाल देंगे और सुंदर, कभी बहाना नहीं बजाएंगे। दूसरा आलस, और तीसरा है अलबेलापन। कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, ये कल कल करते काल ले जाएगा। तो इतना सुंदर ये नाटिका जिसने भी प्रस्तुत की, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं और एक बात करते हुए कि जीवन में जैसे जिक्र किया, मैं स्वाध्याय परिवार में था,
मुझे लंदन में जब गया था तो मुझे पूछा गया पत्रकारों ने कि आप इस इंस्टीट्यूशन में क्यों आए। मैं तो स्वाध्याय परिवार में था, गीता पाठी था, गीता का अध्ययन करता था, प्रवचन करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं शाम को 7 बजे एक बाजार में जा रहा था कुछ काम करने। तो एक छोटी सी गीता पाठशाला थी, बहुत छोटी सी। तो मैं पास हुआ तो आगे में लिखा था कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है और जल रहा है, दुनिया जल रही है, ऐसा एक चित्र है। मैं वहां रुक गया, गाड़ी रखी और मैंने सोचा कि कहीं यहाँ हाथ वगैरह देख रहे होंगे। मैं अंदर चला गया, 7:15 का टाइम में इसमें एंटर हुआ। लाल लाइट थी और लाल लाइट में जब मैं अंदर पीछे बैठ गया और थोड़ी देर में 10-12 मिनट में और अंदर 25 भाई बहनें थे और सबका चेहरा इतना खुला हुआ था, इतना सुंदर, जैसे वाइब्रेशन इतना सुमधुर था, किसी को भी अट्रैक्ट कर सके। और गीत बज रहा था, परम पिता परम धाम से योग सिखाने आए, पावन और सुख कर वर्षा देने आए। और सबके ऐसे ऐसे कांध हिल रहे थे। मैं भी बैठ गया, मैं भी हिलाने लगा बिना समझे, क्योंकि वातावरण इतना सुंदर था। लाल लाइट से व्हाइट लाइट होगी, सब जाने लगे तो मैं भी जाने लगा। तो स्टेज पर जो भाई जो गीता पाठी था, गीता पाठशाला चला रहा था, गजानन भाई, तो गजानन भाई आया, इधर आओ। फिर वो प्रदर्शनी मुझे समझाने लगा। तो उसमें एक अपनी प्रदर्शनी में आप सबने देखा है, गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक, उस पोस्टर पर लेके गए। पहले आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा ऐसे करते वहां लेके गए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो गीता पाठी था, तो उसने कहा कि युद्ध कोई हिंसक युद्ध नहीं, ये मनोवृत्तियों का युद्ध है। ये बात पकड़ में आ गई। बस यहां से परिवर्तन होके स्वाध्याय को उधर रखा और स्वाध्याय, रियल स्वाध्याय, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। तब से 1979 से बाबा के बनकर रहे। कई बातें आई, हम बंधेले थे क्योंकि हम फैक्ट्री में, हमारी फैक्ट्री थी, जाने आने का अवसर नहीं मिलता था और पदयात्रा में हम भाग के घर में ऐसे आ गए। तो कहने का भाव ये है कि सच्चा ज्ञान, सच्चे ज्ञान की सच्ची स्मृति के द्वारा हम सतयुग में अपना पद फिक्स कर सकते हैं। मैंने ये लेटर लिखा है, अभी लिस्ट आपके पास आएगा ओम शांति मीडिया में, कि जब हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपना कार्डियोग्राम शुद्ध ले, कार्डियोग्राम कराते हैं ना, उससे हमारी छिपे शत्रु कहाँ कहाँ बैठे हैं, कौन सी कमजोरी है, कौन से जर्म से, वो सब पता चलता है। तो हमें रोज अपना कार्डियोग्राम करना है, तब छिपा हुआ दुश्मन अंदर बैठा है वो निकलेगा, नहीं तो समय आते वो काम कर जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा लगातार, आज बाबा ने कहा एक रस स्थिति है और स्वमान में रहते हैं तब सम्मान के पात्र होते हैं। तो ऐसे, और आप सभी ये खान देश के रहने वाले, बाबा के खजानों के खान के अधिकारी है, और बाबा की जो सतयुग में आरंभ होगा, जो उसी खानदान में आने वाले सब आप हैं, बाबा के साथ साथ आएंगे। तो ऐसे खजानों के मालिक आप, इस शुभ अवसर पर हम सब मन ही मन संकल्प करेंगे। और इतनी सुंदर, देखो कितनी सुंदर सभा है, और यहाँ में मुझे बताया गया अब ये ऐसा ही हॉल बन जाए। आज हम संकल्प करें। मुझे तो ये था कि यहाँ
भंडारी रखी जाए और इतना सुंदर अवसर है, हम मधुबन के तरफ से हम सब मिलकर, चलो स्थूल नहीं रखा है तो स्थूल तो हम करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में संकल्प करें, अगली बार जब भी ऐसा मौका मिलेगा यह सुंदर बाबा का हॉल बन जाएगा। आपको पसंद है ये? हाथ उठाओ सभी, सबकी उंगली लगनी है। और जब इतने सारे ब्राह्मण बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी असंभव हो ही नहीं सकता। सिर्फ ध्यान रखना है, दिल से संकल्प। बाबा ने कहा है, दिल से जो बाबा के सामने बच्चे बात रखते हैं, बाबा उसको पूरा करने के लिए बंधा हुआ है। आप सबने सुना है, काम बाबा का, भाग्य हमारा। बीच में हमें भाग्य बनाने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत पुनः इतना सुंदर अवसर पर मुझे बुलाया और मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ सारी बहनों को सबको जानता हूँ, क्योंकि पहले मधुबन में टोली डिपार्टमेंट में था, सभी बहनें टोली लेने आती थी और मेरे टोली विभाग में मेरी सेवा थी। भले नाम से नहीं जानता हूँ, भाइयों को भी जानता हूँ। हमारे यहाँ सोमनाथ भाई, सुरेश भाई, कई हैं। ये बाबा का रतन बिल्कुल छोटू सु था और आज प्रोफेसर बन गया, सबको टीचिंग करता है। इनका भी बहुत बहुत अवसर पर सम्मान। और राजयोगिनी मीनाक्षी दीदी ने ये संकल्प किया, अभी रास्ते में आ रहे थे हम साथ में, तो दीदी का उमंग देखकर तो हमें भी ऐसा लगता है मैं ये करूँगी, वो सबका सम्मान करूँ, सबका सम्मान करूँ। देखो, ये है बाबा के दिल से जुड़े हुए बाबा के बच्चे। तो इतना सुंदर माहौल में मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ स्वयं ईश्वर आया है और वो भी आपकी धरनी से है और ये खानदान की प्रोडक्ट है और सारे सदा खुश रहने वाला, कभी उसका चेहरा मुरझाया हुआ मैंने नहीं देखा, रास्ते से यहाँ तक। और बहुत बड़ी कला है उसमें, अगर वो नज़दीक से कभी उसके साथ यात्रा करने का अनुभव मिले तो बहुत युक्ति युक्त और बाबा के कोई भी कार्य को सहजता से पार करने वाले ऐसे ईश्वर भाई को भी मुझे यहाँ ले आया, तो मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सारी बहनें, तनुजा बहन, नंदा बहन और वो भाई का देखो, तो इतना सुंदर माहौल। ये संकल्प करके हम बाबा का काम को पूरा करेंगे और आए दिन ऐसी महफिल सजती रहे, ऐसी शुभ भावना रखते हुए पुनः इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दीदी को जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक। ओम शांति।